सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारी बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सर्द मौसम में सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर पहुंच गए। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर PDM ने कंट्रोल संभाल लिया। कारकुन ताले तोड़कर ग्रेटर इकबाल पार्क में दाखिल हो गए। राना सनाउल्लाह बोले, हुकूमत ने रुकावट डाली तो हादसा हो सकता है जिसके जिम्मेदार इमरान खान होंगे। उधर ओपोजिशन रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धकड़ का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेजबानी में PDM का जलसे की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। इंतजामिया की जानिब से कंटेनर्स पहुंचाने की इजाजत न मिलने पर मीनार पाकिस्तान पर लकड़ी का स्टेज बनाने का काम जारी है। मरकजी कायदीन और दीगर रहनुमाओं के लिए अलग अलग स्टेज बनाया जाएगा। फारान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फारान, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, मीनार पाकिस्तान के इंतजामात कहां तक पहुंचे हैं? देखिए, अब स्टेज बनाने का जो प्लान है वो थोड़ा सा तब्दील होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक जो PDM के रहनुमा थे उन्हें ना क्रेन मिल रही थी और ना ही कंटेनर। ताहम अब जो MNA मलक रियाज हैं जिनका ताल्लुक शादरा से और मुस्लिम लीग नून से, उनकी जानिब से क्रेन यहाँ पर पहुँचा दी गई है। अब जो PDM के कायदीन है वो दावा कर रहे हैं कि अब लकड़ी का स्टेज नहीं बल्कि कंटेनर से स्टेज बनाया जाएगा। अभी तक कंटेनर तो यहाँ पर नहीं पहुँचे, ताहम जो लकड़ी का स्टेज बनाने का काम था वो थोड़ा सा रुका जरूर है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर कायदीन है वो कह रहे हैं कि 16 फुट का जो स्टेज है वो यहाँ पर कंटेनर से ही अब बनाया जाएगा। जबकि जो दीगर इंतजाम है वो तेजी से जारी है, कुर्सी बिछाई जा रही है, लाइटिंग लगाई जा रही है। जबकि कायदीन का यहाँ पर जो है उनका कहना था कि जो खिताब सुनने के लिए कारकुनान के लिए LCDs भी यहाँ पर नस्ब की जाएंगी। जबकि तमाम तर इंतजाम तकरीबन हतमी शिकल दे दी गई है ये, और 2 गेट हैं जहाँ से कारकुनान इंटर होंगे, जबकि मीडिया के लिए अलग गेट रखा जाएगा। और जो VVIP हैं जो कायदीन है उनके लिए जो मीनार पाकिस्तान का अकब गेट है वो जो कायदीन है PDM के जो जलसे के मुंतजिमीन है वो बता रहे हैं कि वो रखा जाएगा। इस वक्त भी कारकुनान की बड़ी तादाद मीनार पाकिस्तान में मौजूद है और यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। MPA बिलाल यासीन जो कि ओवरऑल इंतजाम कर रहे हैं जलसे के, वो यहाँ पर मौजूद है। गाय बगाए मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जो दीगर वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जबकि जो PDM को कुर्सियाँ यहाँ पर किसी भी टेंट सर्विस से नहीं मिली थी, जिसके बाद जो लीगी कायदीन है उनकी जानिब से कुर्सियां अपनी खरीद कर यहाँ पर जो प्लास्टिक की हैं वो बिछाई जा रही हैं। जबकि जो दीगर इंतजाम हैं वो तेजी से जारी हैं। बड़ी बड़ी फ्लैक्सीज जो कायदीन की PDM के कायदीन है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जबकि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जो आमद का सिलसिला जारी है। कारकुनान तैयारियां कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फारान आपका। बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास हुआ है। इजलास में जलसा तैयारियों और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया है। इस इजलास में राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान, कमर जमान कायरा ने शिरकत की, जबकि नून लीग की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक और एहसन इकबाल और परवेज रशीद इसमें शरीक हुए। आपको बताएं, बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास हुआ है। PDM का जलसा, मजीद ताजिर तंजीमों ने शिरकत का फैसला कर लिया। अंजुमन ताजिरान अशरफ भट्टी ग्रुप की अक्सरियत जलसे में शिरकत करेगी। अशरफ भट्टी का कहना है कि ज्यादातर कायदीन ताजिरान के साथ जलसे में जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, PDM के जलसे की मेजबान चूंकि सूबाई दारुल हुकूमत है, इसलिए सूबाई दारुल हुकूमत की मजीद ताजा तंजीमों ने PDM के जलसे में भरपूर शिरकत का फैसला किया है। इससे कबल अंजुमन ताजरान, नई मीर ग्रुप, लोहा मार्केट, अंदरून शहर की ताजा तंजीमें भी इस जलसा में शिरकत का ऐलान कर चुकी हैं और अब अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ग्रुप से मुंसलिक ताजर बरादरी की अक्सरियत ने इस जलसा में शिरकत का ऐलान किया है। इसके अलावा अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ग्रुप का भी कहना है कि इनफरादी हैसियत में तमाम ताजर तंजीमें ये फैसला करने में आज़ाद हैं कि वो इस जलसा में शिरकत करें। सो अंजुमन ताजरान खालिद परवेज की बहुत सारी जो ताजा तंजीमें हैं वो भी इस जलसा में शरीक होंगी, जलसे में शरीक होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर जलसे से पहले हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने पर कार्रवाई होगी। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए तरामीम की मंजूरी ले ली गई।
तफसीलात जानते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्कुलेशन असम्बली के जरिए जो मंजूरी ली गई है कि हुकूमत का जो रियासत के खिलाफ जो बगावत जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का जो है वो फैसला सामने आया है और अब जो केसेस के इंदराज के जो इख्तियार है वो सेक्रेटरी दाखिला को सौंपने की मंजूरी दे दी गई है। हमारे जराये बता रहे हैं कि रियासत मुखालिफ बगावती ऐलानात और इकदाम पर सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी से जो है वो मुकदमा दर्ज होंगे और काबीना ने सर्कुलेशन असम्बली के जरिए जो उसकी मंजूरी दी है उसमें बताया गया है कि जाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत वफाकी काबीना का जो इख्तियार है वो सेक्रेटरी दाखिला को जो है वो तफवीज किया गया है और मुतल्लिका अदालत जो है वो सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी के बगैर दर्ज होने वाले मुकदमे का ट्रायल भी नहीं कर सकेगी और सेक्शन 153A समेत तो 5 सेक्शन के तहत मुकदमा जो है वो सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी से होगा और सेक्रेटरी दाखिला के अलावा जो सूबाई हुकूमतों की मंजूरी से भी मुकदमा जो है अब उनका भी इंदराज हो सकता है और इसका सर्कुलेशन असम्बली के जरिए जो है वो मंजूरी ली गई है। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। अवैस, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, अब रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने पर कार्रवाई होगी और बगावत पर उकसाने पर मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार भी सेक्रेटरी दाखिला को दिया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये जल्दबाजी के अंदर गलत फैसले किए जा रहे हैं। इस वक्त इस किस्म के कानून के मुताबिक नया एक इख्तियार किसी सेक्रेटरी को देना और खासतौर से बगावत का मुकदमा जिसके लिए पहले काबीना की भी मंजूरी बहुत जरूरी होती थी, ये हथकंडे जो हैं ये कभी भी पे नहीं करेंगे इस हुकूमत को, बल्कि इसका नेगेटिव असर होगा। ये मेरे ख्याल से जल्दबाजी में बहुत से गलत मशवरों पर अमल करके इस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं। अगर उनकी मुराद इससे ये है कि ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, इस वक्त जो पीडीएम की मूवमेंट है, इससे इस पर कोई फर्क पड़ने जा रहा है या कोई इन इकदाम से डरेगा, तो ये मेरे ख्याल से गलतफहमी है। ये इकदाम जो हैं इनको किसी और वक्त के लिए उठा रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो भी फैसला हुकूमत करेगी उसे पीडीएम के एहतजाज की रोशनी में देखा जाएगा और ये मैं समझता हूँ कि आईनी तौर पर भी गलत फैसला है, ना इसका इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर के पास इस तरह के फैसले करने का। ये बहुत ही अहम नौयत के फैसले होते हैं। जो बगावत के मुकदमे हैं ये हर दूसरे दिन दूसरी गली में नहीं हो रहे होते, इसके लिए बहुत सूझबूझ की जरूरत होती है इससे पहले कि ये फैसला किया जाए कि किसी के खिलाफ बगावत का मुकदमा किया जाए। इस वक्त जो मुकदमात होने हैं उनके हवाले से तो कानून साजियाँ करने की कोशिश की जा रही है और ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। जो बगावत के मुकदमे में मुलव्वस होकर मुल्क से फरार हैं उनको वापस लाने की तो किसी को फिक्र नहीं है। तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। मेरे ख्याल से ये हिट बैक करेगी, इसका नेगेटिव असर होगा। इसका नेगेटिव असर होगा। बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे मौजूद, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। नवीद चौधरी साहब, रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने पर कार्रवाई अब होगी। क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपोजिशन को दबाने के लिए की जा रही हैं और आप क्या समझते हैं ये सब करने के बावजूद अपोजिशन की जो 11 जमातें इकट्ठी हैं वो दब जाएंगी और हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है उसमें नरमी लाई जा सकेगी? बहुत शुक्रिया। ये जो आज फैसला सामने आया है इससे एक चीज तो वादे हो गई कि हुकूमत के हाथ पैर फूल गए हैं और इससे पहले कि अपोजिशन का एहतजाज किसी लॉन्ग मार्च या किसी और जानब अमली सूरत इख्तियार करे, कहीं ऐसा धरना हो, तो उन्होंने कानून में तब्दीलियां करनी शुरू कर दी हैं ये सोचकर कि शायद इससे कोई दहशत की सदा आएगी अपोजिशन पर। ये बिल्कुल ऐसी इस बात की में कोई वजन नहीं है और ये एक बहुत बड़ी हमाकत इन्होंने की है इस मौके पर ये फैसला करके। उसकी वजह ये है कि अपोजिशन जो मुतालबात कर रही है वो तो इससे भी बहुत आगे गए हैं। बगावत वगैरह का मामला जो है, जो अपोजिशन रहनुमाओं की आप तकारीर सुने, वो तो कश्मीर फरोशी के इल्जाम लगा रहे हैं। वो तो खुद कह रहे हैं कि हाइड्रोजन कर दी गई है। वो हुक्मरानों पर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो तो बहुत बड़े हैं। तो इन्होंने अब क्या मुकदमा करना है और क्या नहीं करना है, वो एक तरफ तो एक अलग कोशिश होगी कि वो जो राब्ते कर रहे हैं अपोजिशन पार्टियों से अलग कि जो तनकीद की जा रही है मुख्तदर हल्कों पर अपोजिशन की जाना से उसको रोका जा सके, वो उस हवाले से कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी जानब मामला ये है कि अपोजिशन का एहतजाज जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ हमने देखा है कि उसमें जोर आ रहा है और फिर अवाम के अंदर उसको पज़ीराई भी मिल रही है। तो ये कानून अगर इन्होंने बना भी लिया है तो अगर हम ये समझे कि अपोजिशन वाले ये सोच के बैठे होंगे कि ऐसा कानून नहीं बनाएंगे या पहले वाला जो आर्टिकल 6 था उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये बात पहले भी हो चुकी है।
आपने देखा कि एक दो तकरीर हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस्लाम पार्टी को जो है वो बैन कर दिया जाए, उस पर जेब ना दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा सियासी मरहला सियासी लीडरों को बैन करने से, सियासी जमातों को बैन करने से, तहरीर पर ये बगावत के मुकदमात बनाने से उससे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, ये तहरीक बहुत आगे जा चुकी है। नवी चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि अवैस हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अवैस शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर दाखिला शेख रशीद को अपोजिशन से मुज़ाकरात का टास्क मिल गया। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं मुज़ाकरात के लिए गवर्नर पंजाब और शेख रशीद को नामजद किया गया। उम्मीद है दोनों इसमें कामयाब होंगे। ये बताइएगा कि हुकूमत जो है पहली बार हमने देखा है कि हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकरात करना चाह रही है, अपोजिशन से उनको करीब लाना चाहती है या उनको खामोश करना चाहती है। उसके लिए दो पर्सनैलिटीज जो है वो चुनी गई हैं, एक गवर्नर पंजाब और दूसरा शेख रशीद अहमद। तो आप क्या समझते हैं दोनों में से कौन से आप समझते हैं कि बेहतर अपोजिशन से डायलॉग करके कामयाब हो सकेंगे? देखें जी, दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं, और अगर एथोराइज किया गया है तो किसी बुनियाद पे किया गया है तो जिससे भी बैठ के बात करना चाहें अपोजिशन, चलें हम ये भी ऑफर होने की ये देते हैं कि वो जिससे गवर्नमेंट में से जिसके साथ बैठना चाहते हैं कि वो अगर कोई ज़ाती पसंद नापसंद की बात है तो हमारी तरफ से कोई ऐसी कंडीशन नहीं। रैली के दौरान मरियम नवाज का शेर के हमरा इस्तकबाल क्यों किया? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद इमदाद हैदर शाह को 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया। इमदाद हैदर शाह कहते हैं हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से खौफजदा होने वाले नहीं। हुकूमत ने अपनी इंतकामी कार्रवाई की और मोहतरमा बीबी मरियम नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने से शेर के साथ 1 लाख जुर्माना किया। हमें फ़ख्र है, हमारा नवाज शरीफ बबर शेर लीडर है और उसकी बेटी बबर शेरनी है, और हमारी जान भी कुर्बान है मियां नवाज शरीफ के लिए, और हम ऐसी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। जलसे से पहले नून लीग के खिलाफ तमाम कवानीन हरकत में आ गए। लाहौर में नून लीग की रैली में शेर लाने पर 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पंजाब हुकूमत के मुताबिक वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत गिरफ्तार की गई शेर के मालिक इमदाद हैदर को गिरफ्तारी से पहले 1 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ था। आपको बताएं, जलसे से पहले नून लीग के खिलाफ तमाम कवानीन हरकत में आ गए हैं। लाहौर में नून लीग की रैली में शेर लाने पर 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। वजीर आजम ने चीनी की कीमत में 20 रुपए किलो तक कमी का दावा कर दिया। कहते हैं चीनी की कीमत 81 रुपए किलो हो गई। वजीर आजम ने चीनी की कीमत नीचे लाने पर मुआशी टीम को मुबारकबाद भी दी, लेकिन अवाम को ढूंढने से भी इस रेट पर चीनी नहीं मिल रही। मुख्तलिफ शहरों में अवाम को चीनी किस भाव मिल रही है, आइए जानते हैं। 81 रुपए तो नहीं मारे आती, वो पाउडर है जो ज्वेलरी स्टोर में मिल रहा है वो तो मीठा नहीं होता, दुकानों पे तो 90 रुपए 100 रुपए है। हुकूमत के लिए तो कुछ नहीं, हम तो यही कहेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का ख्याल करे। आवाम के लिए आए हैं तो आवाम का पोजीशन तो देखें ना कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। तो 81 रुपए कहीं नहीं मिली, जैसे वो मतलब शुगर माफिया है वैसे ही आटा माफिया है, ना आटा सस्ता मिल रहा है ना चीनी सस्ती मिल रही है। बहुत महंगाई है, आवाम गरीब जो है ना बहुत परेशान है, खाने को कुछ मिल रहा नहीं है। आज सुबह भी मैंने देखा है एक बंदा मकान के किराए के लिए इस्त्री बेचने के लिए बाहर निकला हुआ था, भाई मेरे घर की इस्त्री ले लो, मैंने मकान का किराया भरना है। इतना महंगाई हो गई है। बाकी आप सही कह रहे हैं, 61 रुपये सीनी मिल रही थी जो मिलिट्री स्टोर पर, आज 81 रुपये मिल रही है वहाँ पे भी। सिर्फ ऐलान किए हैं, मिल कोई भी नहीं रही, 83 की मिल रही है। मैं खुद 81 की नहीं मिल रही, हम कैसे बेचेंगे 81 रुपये? बोलो कुछ कम करें, इसमें हफ्ता करें, ये तो कर रहे नहीं भाई। चीनी कम से कम उनको 50-60 रुपये करनी चाहिए, कम से कम गरीब का हाल के बाद निकाल सके। कम से कम इतना तो हो जाए ना, कम से कम गरीब लोग गुजारा कर सके। चीनी की बात करते हैं, मुर्गियों के अंडों की बात करें, यार मुर्गियों को देख लें, वो मुर्गियों का बेड़ा उठाया था, घबराना नहीं, वो कम वक्त हमारे 65 से शुरू हो गए 180 रुपये दर्जन पे चले गए। हाफिजाबाद में उल्टी गंगा बहने लगी। ताजरों का कहना है वो सस्ती चीनी बेचना चाहते हैं, लेकिन इंतजामिया उन्हें महंगी चीनी फरोख्त करने पर मजबूर कर रही है। ताजिर 2 रोज से करियाना बाजार बंद करके फवारा चौक पर एहतजाज कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानब से छोटे छोटे किराने फरोशों पर 20-30 हज़ार जुर्माना हमें किसी सूरत कबूल नहीं है।
हकीकत स्टोरी ये है कि सस्ती चीनी बेचना दुकानदार का जुर्म बन गया। पाकिस्तानी चीनी जो है वो सस्ती बेच रहे हैं, जबकि बारीक चीनी हमें ये ज़िली इंतज़ामिया मुहैया नहीं कर रही, इसलिए हम पाकिस्तानी चीनी बेच रहे हैं और मनचाहे लोगों पर जुर्माने करते हैं, मनचाहे लोगों को नवाजते हैं। अगर ये 2 रोज़ से दुकानें हमारी किराने की बंद हैं, अगर ये हमारे मुतालबे ना मानेंगे तो कल से पूरा शहर बंद होगा। परसों से इंशाल्लाह इस हड़ताल का दायरा वसी करते हुए न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान लेके जाएंगे। कराची में जुबैर मोतीवाला को बिजनेसमैन ग्रुप का नया चेयरमैन बनाने का फैसला कर लिया गया। जुबैर मोतीवाला को चेयरमैन बनाने का फैसला BMG के सुप्रीम काउंसिल इजलास में मुतफिका तौर पर किया गया। जनरल सेक्रेटरी BMG AQ खलील का कहना है कि ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के लिए काम किया जाएगा। कराची में जुबैर मोतीवाला को बिजनेसमैन ग्रुप का नया चेयरमैन बनाने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद में ट्रांसजेंडर्स के लिए इस्लामी तालीम और मदरसे का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर DC इस्लामाबाद का ट्रांसजेंडर्स के लिए नौकरियों का ऐलान भी किया गया। इस्लामाबाद में ट्रांसजेंडर के लिए इस्लामी तालीम और मदरसे का आगाज़ कर दिया गया है। भारत में नए ज़रई कवानीन के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। पेरिस में भी सिख कम्युनिटी ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने आईफल टावर से भारतीय सफारत खाने तक मार्च किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मोदी सरकार की किसान दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस बुलेटिन से इतना है।